पारा दरअसल इस वक्त अपने चरम पर है। टिकट की बात आज दंगों तक पहुंच गई। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर पलायन के जिम्मेदार को टिकट देने का आरोप लगाया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में जाने वाले दंगा करवाते हैं, बीजेपी में आने वाले दंगाइयों को रोकते हैं। आज आने जाने वालों का दिन रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद योगी के मंत्री रहे एक और नेता दारा सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने बीजेपी का दामन थामा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने यूपी में कांग्रेस के लिए प्रचार शुरू कर दिया। 5 तस्वीरें दरअसल यूपी में सियासी संग्राम को दर्शा रही हैं। तो सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी ने कैराना से हिंदू पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट दिया, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा वह सामाजिक न्याय की प्रतीक है। समाज के विभिन्न तबकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और हर एक व्यक्ति जिसने भी सूची को देखा है एक आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबके विकास के नारे को सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। तो अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी के आरोपों पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन के दोनों इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने वोट के लिए खिचड़ी खाई। हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे यह लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। लगातार झूठ का सहारा लिया, कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे खुशी है आप लोगों के साथ आने से अब एक दूसरे का साथ दे करके हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, विकास की पॉलिटिक्स करेंगे, खुशहाली की पॉलिटिक्स करेंगे और हमारा आपका वो जो सामाजिक न्याय है वो खुशहाली वाला है, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने वाला है। जिन्हें पेड़ पौधों से प्यार न हो, जिन्हें अपनी नदियों को साफ करने में लगाव न हो, जिन्हें पंछियों से न कोई प्यार हो, वो आखिरकार जनता से और हमारे जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनके दुख और तकलीफ कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे। और अभी मैंने देखा तस्वीरें, कैसे बेमन तस्वीरें थी, वो खिचड़ी खा रहे थे, कितने बेमन से खिचड़ी खाई जा रही थी, खाना खाया जा रहा था। उन्हें याद आ रहा होगा कि हमने शैम्पू नहीं भिजवाया, साबुन नहीं भिजवाया,
साबुन और शैम्पू भिजवा देते तो थोड़ा सा मन ठीक होता तो खाते। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? वहीं यूपी में चुनावी घमासान जोरों पर है। एक तरफ पार्टियों की अदला बदली चल रही है तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एसपी में दंगा कराने वाले जाते हैं और बीजेपी में दंगाइयों को पकड़ने वाले आते हैं। अनुराग ठाकुर ने एक दिन पहले गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार एसपी विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी का जिक्र भी किया। यूपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक दलों में आने जाने की रफ्तार भी बढ़ गई है। लखनऊ में आईपीएस अधिकारी रहे असीम अरुण सरकारी नौकरी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने एक दिन पहले कैराना से एसपी विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया। लेकिन असली सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगाइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। कैराना के एसपी विधायक नाहिद हसन को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो नामांकन से संबंधित काम के लिए कलेक्ट्रेट दफ्तर जा रहे थे। 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया था। 11 महीने पहले पुलिस ने एसपी विधायक नाहिद हसन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में नाहिद हसन की मां और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों का नाम था। कोर्ट में पेशी के बाद नाहिद हसन को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। कुल मिलाकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में इन दिनों विधायकों के आने जाने को लेकर जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। कैराना से शरद मलिक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ तक। बीजेपी ने अखिलेश यादव के परिवार में सियासी सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। अपर्णा बीजेपी से चुनाव भी लड़ेंगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने लखनऊ कैंट के बजाय किसी और सीट से चुनाव उन्हें लड़ाने का प्रस्ताव रखा है। गठबंधन के बाद आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपर्णा यादव को टिकट दिया जा सकता है बीजेपी की ओर से, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और आज ही उनकी पार्टी ज्वाइन करने की बात थी, लेकिन अब इंतजार थोड़ा करना होगा। औपचारिक तौर पर ऐलान इसका किया जाएगा, लेकिन अपर्णा यादव छोटी बहू है मुलायम सिंह यादव की, और ऐसे में जो अब सियासी खींचतान है वो और तेज हो सकती है। क्या लड़ेंगे आप? चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन अब लखनऊ कैंट की बजाय बीजेपी उन्हें कहीं और से चुनाव लड़वा सकती है। समाजवादी पार्टी के टिकट से ये उम्मीदवार थी, लेकिन अब अपने घर की पार्टी छोड़ने को लगभग तैयार हैं। अखिलेश ने खुद अपर्णा यादव के लिए प्रचार किया था 2017 में। बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से उन्हें हार मिली थी। लखनऊ कैंट से रीता बहुगुणा जोशी जीत गई थी, अपर्णा यादव हारी थी। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल है अपर्णा यादव को। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। दरअसल फैमिली चार्ट के जरिए समझिए कि इस वक्त स्थिति क्या है। बड़े बेटे अखिलेश यादव की शादी हुई है डिंपल यादव से, छोटे बेटे प्रतीक यादव की शादी हुई है अपर्णा यादव से। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद योगी के एक और मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मंत्री पद छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान आज अखिलेश यादव की मौजूदगी में साइकिल पर सवार हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य 2 दिन पहले अखिलेश की पार्टी में शामिल हुए थे।
तस्वीरें उस दिन की हम आपको दिखा रहे हैं जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था। उस दिन हालांकि बवाल इस बात को लेकर ज्यादा मचा था कि इस ऐलान में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ गए थे, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग ने नोटिस भी भेजा है। इस नोटिस का जवाब जल्द समाजवादी पार्टी को देना होगा। और आज दारा सिंह की बारी थी, उन्होंने भी अब औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। दारा सिंह चौहान का राजनीतिक सफर एक बार समझ लीजिए। बीजेपी सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उपेक्षा उनकी की गई, इसी को लेकर वो नाराज थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। 2017 में मधुबन विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा। 1996 में बीएसपी के साथ राजनीति के सफर की शुरुआत की, यानी कि एसपी के वो साथ आए और राज्यसभा सांसद बने और 2009 में फिर से बीएसपी में वापस लौट गए। 2015 में बीजेपी का दामन उन्हें थामा और 2017 में जब बीजेपी ने जीत हासिल की तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष बन गए और साथ ही मंत्री पद भी उन्हें दे दिया गया। वन और पर्यावरण मंत्री का जिम्मा दारा सिंह को सौंपा गया। तो ये दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ अहम मंत्री हम आपको दिखाते हैं जो सपा में शामिल हो चुके हैं। धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सभी बीजेपी में थे, अब सपा के साथ हैं। वहीं औरैया से विधायक विनय शाक्य, मुकेश वर्मा, ये सब बीजेपी को टाटा कह चुके हैं। अवतार सिंह भडाना, ब्रजेश प्रजापति और रोशन लाल वर्मा छोड़ने वाले की सूची में शामिल हैं। तो 3 अहम मंत्री, इसके साथ ही कई और विधायक जो अब बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं। वहीं 2017 के चुनाव के आंकड़े आपको दिखा देते हैं। बीजेपी को पिछड़े वर्ग का जो वोट मिला था वो 64% था। एसपी और कांग्रेस को कुल मिलाकर 14% पिछड़ा वर्ग के वोट मिले थे और बीएसपी को कुल 10% मिले थे। यही वजह थी कि पिछड़ा वर्ग के जो तमाम नेता हैं इनको अहम मंत्री पद भी दिए गए। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग की अनदेखी की गई और इसी बात से नाराज होकर वो सपा में जा रहे हैं। तो सपा कार्यालय में एक तरफ बीजेपी से आए मंत्री सदस्यता ले रहे हैं तो वहीं दफ्तर के बाहर अलग ही हंगामा मचा था। टिकट नहीं मिलने से नाराज आदित्य ठाकुर ने एसपी दफ्तर के बाहर खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। आदित्य ठाकुर अलीगढ़ के छर्रा से टिकट चाहते थे। टिकट नहीं मिलने पर आदित्य ठाकुर फूट फूट कर रो रहे थे। कहाँ से टिकट मांग रहे हैं? कहाँ से टिकट मांग रहे हैं? जिला ठाकुर आदित्य ठाकुर से हम लोग बचाओ 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 इसे बचाओ बचाओ नहीं देता कौन सा टिकट कट गया? टिकट कम मिला था। मैं ये आत्महत्या करूंगा, हर हालत में करूंगा। आप लोग मिला था तुम्हारा थाने में बंद कर दो, आप जेल में बंद कर दो और मैं यहाँ आत्महत्या करूंगा। आप मुझे कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे न्याय चाहिए। अरे गाड़ी मेरे समाजवादी पार्टी की समाजवादी घोषणा है चाहिए और मेरा टिकट काट दिया। मेरे को टिकट नहीं दी। टिकट टिकट कटा है ये बताओ जी। कब मिला था कि टिकट कटा है तुम्हारा? मेरा टिकट काट दिया गया है। तुम्हारा मिला कब था ये बताओ? पिछली बार विधायक थे। विधायकों जो अपराधी है उनको टिकट दिया गया है। कब की टिकट कटा है तो बताओ? कब टिकट मिला था? कब तुम्हारी घोषणा हुई थी कि टिकट कटा है? जब टिकट कभी मिला नहीं तो कटा कब ये तो बताओ। मैं मर जाऊंगा, मुझे न्याय चाहिए। हर हालत में आप मेरा कोई अपराधी नहीं है।
पिछली दफा समाजवादी पार्टी के इवेंट में भीड़ हुई जिसका प्रशासन ने और इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया और आज उसको देखते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स पूरी मुस्तैद की गई है। प्रशासन के लोग भी हैं, इसके अलावा पार्टी के भी कुछ लोग गेट पर खड़े करे गए हैं, जिसमें जैसा आप ये सब अनाउंसमेंट सुन रहे होंगे कि गेट पर अनावश्यक रूप से ना खड़े होइए, इस तरह की बातें यहाँ पर पुलिस वालों द्वारा बताई जा रही हैं। आप देख सकते हैं पूरे मुस्तैदी यहाँ पर लगाई गई है और पार्टी के भी कुछ लोग यहाँ पर लगाए गए हैं जो ज्यादा भीड़ को अंदर जाने नहीं दिए जा रहे हैं। पिछली दफा जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्वाइन किया था तो कोविड नियमों का उल्लंघन यहाँ पर हुआ था, पर आज वो ना हो इसको लेकर पार्टी के लोग और पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मुस्तैद। मैं कोशिश करूंगा सर क्या गाइडलाइंस है, क्या मना करा गया? तो यहाँ से बात करने से फिलहाल बच रहे हैं, पर यह है कि यहाँ पर गाइडलाइंस का पालन हो रहा है और अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं कि कार्यकर्ता को अलाउड है पर एक लिमिटेड संख्या में। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।